क्या कभी अपनी कहानियों को YouTube पर एक मजेदार एनिमेटेड वीडियो के जरिए पेश करने का ख्याल आया है? तो आज हम यही जानेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है और यकीन मानिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो अगर मन में कभी भी ये ख्याल आया है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, बहुत से लोग एनिमेशन की इस कमाल की दुनिया में आना तो चाहते हैं, लेकिन एक सवाल उन्हें अक्सर रोक देता है। भाई, शुरुआत करें तो करें कहाँ से? तो अच्छी खबर ये है कि सही तरीका पता हो तो ये प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए, इसे ना एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों में पूरी बात को समझेंगे। पहले, एनिमेशन इतना आकर्षक क्यों है? फिर, कैरेक्टर कैसे बनाया जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा रहेगा, मूवमेंट का जादू कैसे चलाया जाए, और आखिर में आवाज़ और साउंड से उसमें जान कैसे डाली जाए। तो एनिमेशन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, ये मुश्किल से मुश्किल आइडिया को भी एक मज़ेदार और यादगार कहानी में बदल सकता है, जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखती है। एनिमेशन की जो असली पावर है ना, वो इसकी वर्सेटैलिटी में है। मतलब चाहे ऑफिस की प्रेजेंटेशन में कोई मुश्किल डेटा समझाना हो या अपनी कल्पना की उड़ान को पर्दे पर लाना हो, एनिमेशन हर जगह काम आता है। अब किसी भी अच्छी एनिमेटेड कहानी का जो दिल होता है ना, वो होता है उसका कैरेक्टर। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा यादगार कैरेक्टर बनाया कैसे जाए जिससे लोग फौरन कनेक्ट कर जाएं। एक बढ़िया कैरेक्टर वो सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है। उसे एक नाम दीजिए, उसकी एक कहानी बनाइए, कुछ खास आदतें डालिए ताकि वो असली लगे। और हाँ, एक प्रो टिप, शुरुआत में अपनी ड्राइंग को जितना हो सके सिंपल रखिए। कॉम्प्लेक्स बनाने का काम बाद में भी हो सकता है। अच्छा, डिज्नी के एनिमेटरों का एक बहुत ही क्लासिक प्रिंसिपल है सॉलिड ड्राइंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने कैरेक्टर को इस तरह बनाना कि वो फ्लैट ना लगे, बल्कि उसमें वजन और गहराई महसूस हो। ऐसा लगे कि वो सच में वहां मौजूद है। तो अब जब आपका कैरेक्टर कागज पर रेडी है, तो उसे डिजिटल दुनिया में लाने के लिए सही टूल चुनना होगा। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में हर किसी के लिए, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपर्ट, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर है। चलिए, 3 पॉपुलर ऑप्शंस को देखते हैं। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो कैनवा अपने रेडीमेड टेम्पलेट्स की वजह से एक बेहतरीन साथी है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग में इंटरेस्ट है तो अडोबी कैरेक्टर एनिमेटर किसी जादू की तरह काम करता है। और अगर सपना प्रोफेशनल 3D एनिमेशन का है तो ब्लेंडर एक जबरदस्त और मुफ्त टूल है। कैनवा जैसे टूल्स की जो असली खूबसूरती है ना, वो उनकी सादगी में है। मतलब आप एक क्लिक में ग्राफिक्स को मूव कर सकते हैं, तस्वीरों में जान डाल सकते हैं, और ये सब बिना किसी टेक्निकल झंझट के हो जाता है। तो अब हमारे पास एक कैरेक्टर है, सॉफ्टवेयर भी चुन लिया। अब आता है असली जादू, उसमें जान डालने का, यानी उसे गति देने का। एनिमेशन की दुनिया में ना एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है वॉक साइकिल, यानी किसी के चलने का पूरा चक्र। अगर आपने इसे सही से करना सीख लिया तो आप किसी भी तरह की मूवमेंट को आराम से एनिमेट कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एनिमेशन की ABC है। चलिए, एक नॉर्मल सी वॉक साइकिल को हम 5 मेन पोज में तोड़ते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट, फिर डाउन, उसके बाद पास पोजीशन, फिर अप और आखिर में वापस कॉन्टैक्ट। और यकीन मानिए, सिर्फ इन 5 ड्राइंग से एक पूरा नेचुरल कदम बनता है। तो पहला पोज है कॉन्टैक्ट, जहां अगला पैर बढ़ता है और एडी जमीन को छूती है। इसके ठीक बाद आता है डाउन पोज, जहां शरीर का पूरा वजन उस पैर पर आ जाता है। बस यहीं से मूवमेंट की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है पास पोजीशन, जब पिछला पैर आगे वाले पैर के पास से गुजरता है। और फिर है अप पोज, जहां शरीर अगले कदम के लिए थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है। इन सभी पोज को एक साथ मिला दीजिए और बस एक स्मूथ और रियल लगने वाली चाल तैयार है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मूवमेंट के ये बेसिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। चाहे आप हाथ से ड्राइंग बना रहे हों या किसी एडवांस 3D सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हों, नियम वही रहते हैं। जैसे 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर में यही काम करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निकल कमांड्स लगती हैं। अब इसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि सिद्धांत यानी वॉक साइकिल तो वही है, बस उसे करने के टूल्स और टेक्निक्स बदल जाते हैं। तो हमारा एनिमेशन बन गया है, कैरेक्टर चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कमी सी लग रही है ना? इसे पूरा करने के लिए अब हम इसमें आवाज़, म्यूजिक और कुछ फाइनल टच देंगे। तो अगर आपके कैरेक्टर को बात करनी है तो लिप सिंकिंग सीखना तो भाई बहुत ज़रूरी है। ये कला है जिसमें बोले गए शब्दों के साथ होठों की शेप को बिल्कुल सही सही मैच किया जाता है। और पता है, इसे करने का सबसे आसान तरीका क्या है? खुद को देखना।
बस एक छोटा सा शीशा या फोन का कैमरा सामने रखिए, डायलॉग बोलिए और देखें कि होठ कैसे हिल रहे हैं। ये तो उस टेस्ट की तरह है जिसके सारे जवाब पहले से ही पता हों। और हाँ, अपने वीडियो को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपनी आवाज़ यूज़ कीजिए। मूड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाइए और छोटी-छोटी डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, कभी-कभी सिर्फ एक हल्की सी पलक झपकने या सिर हिलाने से कैरेक्टर जिंदा हो उठता है। तो देखिए, अब आपके पास टूल्स भी हैं, टेक्निक्स भी पता हैं और एक पूरा रोड मैप भी तैयार है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है, आपकी कहानी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सी पहली कहानी होगी जिसे आप एनिमेशन के जरिए दुनिया को सुनाएंगे?